तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है फैंटास्टिक स्टॉक मार्केट में। तो आज काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, कुछ दिन का रेस्ट लिया था तो अब वापस से शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डेली टाइम फ्रेम लगा लेते हैं और निफ्टी को देखते हैं। तो निफ्टी में अगर आप लोग देखें तो पिछले 2 दिनों से एक ही जगह पे क्लोजिंग आ रही है, 23,250 के आसपास। ठीक है, 23,250 के आसपास क्लोजिंग आ रही है। ठीक है, आप लोग देखें ये जो एग्ज़िट पोल वाला दिन था, उस दिन भी इसी लेवल के आसपास क्लोजिंग आई थी। तो इसका मतलब क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया बन जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया। ठीक है, अगर आपको कोई बड़ा मोमेंटम देखना है, कोई बड़ा मोमेंटम देखना है मार्केट में, तो मैं आपको बता देता हूँ, आप सिंपली 2 लेवल मार्क कर लीजिए। ठीक है, सिंपली 2 लेवल मार्क कर लीजिए। एक तो लेवल ये मार्क कर लीजिए और दूसरा ये। ठीक है, मैं इन लेवलों को मार्क भी कर देता हूँ कि भाई ये है 23,400 का लेवल। ठीक है, ऊपर, और ये आपका 23,200 का लेवल। ठीक है, ये 200 पॉइंट की एक रेंज है। ठीक है, इस 200 पॉइंट की रेंज के ऊपर कोई भी डेली कैंडल क्लोज हो जाए, ठीक है, कोई भी डेली कैंडल क्लोज हो जाए, तो उस डायरेक्शन में काफ़ी बढ़िया मोमेंटम हम लोग देख सकते हैं, काफ़ी बढ़िया। अगर समझ लो 23,200 के नीचे कैंडल क्लोज हो गई कोई डेली, ठीक है, डेली कैंडल कोई क्लोज हो गई 23,200 के नीचे, तो भाई ये जो लोअर बॉलिंजर बैंड है, ठीक है, आपका 22,750 के आसपास ट्रेड है। मतलब ये 20 मूविंग एवरेज, मैं लोअर बॉलिंजर बैंड बोल रहा हूँ इसे। ठीक है, 22,750 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, ये 20 मूविंग एवरेज। तो यहाँ तक हम देख सकते हैं निफ्टी को आता हुआ। ठीक है, यहाँ तक हम लोग देख सकते हैं अगर 23,200 के नीचे कोई भी डेली कैंडल क्लोज हो गई, ये नहीं कि नीचे आई और वापस ऊपर हो गई। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये रेंज कंटिन्यू है। मगर अगर कोई कैंडल क्लोज हो गई 23,200 के नीचे, तो ये जो 20 मूविंग एवरेज है, यहाँ तक हम निफ्टी को आता हुआ देख सकते हैं, जो कि अभी 22,750 के आसपास ट्रेड कर रही है। ठीक है, और ऊपर की तरफ अगर ये कोई क्लोज हो गई 23,400 के ऊपर, कोई डेली कैंडल क्लोज हो गई, तो फिर 23,600 तक का भी लेवल हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, 23,600 23,700 तक भी हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो बढ़िया जो मोमेंटम है वो मैंने आपको बता दिया है कब देखने को मिल सकता है, 23,400 के ऊपर या 23,200 के नीचे। ठीक है, लेकिन अब भाई आपको इंट्राडे ट्रेडिंग भी करनी है, तो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो, निफ्टी में अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो आपको आज का लो मार्क करना होगा। ठीक है, आज का लो मार्क करना होगा, जो कि है भाई 23,200 का लेवल। ठीक है, 23,200 का लेवल। इसके नीचे कोई 1 घंटे की कैंडल क्लोज हो गई तो भाई एक वीकनेस का साइन बन सकता है, एक वीकनेस का साइन बन सकता है, और हम फिर यहाँ तक आ सकते हैं, जो कि है आपका 23,050 का लेवल। ठीक है, 23,50 के लेवल तक हम लोग आ सकते हैं। ठीक है, ये जो मतलब एग्जिट पोल वाला दिन है, इसके लो के आसपास तक। ठीक है, इंटरडे के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर आज के हाई के ऊपर निकल जाता है, आज का जो हाई है उसके ऊपर निकल जाता है, तो भाई बुलिशनेस है ही। ठीक है, फिर तो भाई बुलिशनेस है ही, कोई दिक्कत ही नहीं है। मगर सेलिंग के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि 23,200 के नीचे कोई 1 घंटे की कैंडल क्लोज होनी चाहिए, तो भाई हम 23,50 तक का लेवल हम देख सकते हैं निफ्टी में। ठीक है, अब ज़रा बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं, जिसकी कल एक्सपायरी है। तो बैंक निफ्टी में देखो, आज का जो लो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। आज का लो अगर हम लोग मार्क करें तो 49,500 के आसपास है। ठीक है, 49,500 के आसपास ये लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कल के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, रीज़न क्या है कि भाई जो पिछली 2-3 कैंडल हैं उनकी क्लोजिंग इसी लेवल के आसपास आ रही है। ठीक है, मतलब 49,500 के आसपास नहीं आ रही, लेकिन इसी जोन में आ रही है। ठीक है, इसी जोन में आ रही है। तो इसका मतलब क्या है कि जो 49,500 आज का जो लो है वो कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। 49,500 के नीचे अगर निकल गया बैंक निफ्टी तो काफ़ी हम वीकनेस देख सकते हैं। ठीक है, हम बैंक निफ्टी को 49,000 के लेवल तक भी आता हुआ देख सकते हैं। ठीक है, एक खबर मैं आपको बता देता हूँ, एक न्यूज़ मैंने अभी देखी थी कि भाई वोडाफोन आइडिया को 14,000 करोड़ का लोन पास हो गया। ठीक है, 14,000 करोड़ का। ठीक है, उस कंपनी को जो भाई लॉस कर रही है, उस कंपनी को जो लॉस कर रही है, उसे 14,000 करोड़ कोई देता है? आप खुद बताओ, नहीं देता है। और उस कंपनी को, जिसे खुद मतलब रिवाइव होने में शौक भी नहीं है, उसे कोई शौक नहीं है कि वो रिवाइव हो, वो खुद चाहती है कि उसका बिजनेस बंद हो जाए, लेकिन भाई उस कंपनी को 14,000 करोड़ का लोन पास हो गया, 14,000 करोड़ का।
और ये देखो इतना बड़ा लोन कोई एक बैंक तो देता नहीं है, काफ़ी सारे बैंकों ने मिल के दिया है। तो भाई बैंकों पे प्रेशर बन सकता है, बैंकों पे प्रेशर बन सकता है। आज आप लोगों ने देखा भी था कि एंडिंग में सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था। तो कल अगर 49,500 के नीचे निकल जाता है तो भाई 49,000 तक का भी लेवल आप लोगों को देखने को मिल सकता है, ठीक है। बाकी देखो हमारा यहाँ पे FIIs ने तो बाइंग करनी वापस से शुरू कर दिया, DIIs तो कभी सेलिंग करते ही नहीं है, ठीक है। तो ये भी हो सकता है एक रेंज में ही बना लें, ये भी हो सकता है एक रेंज में ही बना ले। तभी मैं आपको बोल रहा हूँ अगर आपको सेलिंग करनी है 49,500 के नीचे ही सेलिंग के बारे में सोचना। 49,500 के नीचे 49,000 का लेवल देखने को मिल सकता है, ठीक है। रही बात बाइंग की, तो बाइंग आज के हाई के ऊपर ही ट्राई करना, ठीक है। वैसे भी ये खबर आ चुकी है 14,000 करोड़ वाली, तो ये बैंकों को थोड़ा कमज़ोर ही रखने वाली है। लेकिन तब भी अगर आज के हाई के ऊपर निकल जाता है बैंक निफ्टी, जो कि 50,000 का लेवल है, ठीक है, 50,000 का लेवल है, इसके ऊपर निकल जाता तो भाई आप 50,250 या 50,300 तक का भी लेवल देख सकते हैं। ज़्यादा बड़े मैं लेवल नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो अभी मार्केट ही नहीं है बड़े लेवल वाली, ठीक है। बड़े लेवलों के लिए क्या है कि कोई डेली सॉलिड कैंडल चाहिए, डेली में कोई सॉलिड कैंडल चाहिए, या तो रेड या तो ग्रीन, ठीक है। तब फिर हम कोई बड़े टारगेटों के बारे में बात कर सकते हैं। लेकिन अभी ये जो मरी मरी कैंडल बन रही है, ये जो मरी मरी कैंडल बन रही है, इन कैंडलों के बनते हुए हम नहीं बोल सकते कि भाई कोई बढ़िया मूव हमें देखने को मिल सकता है। वैसे देखो इन मरी मरी कैंडलों के बाद ही कोई बड़ी कैंडल बनती है, लेकिन अभी क्या है, मार्केट इलेक्शन के बाद चल रही है, ठीक है। अभी इलेक्शन ख़त्म हुए हैं, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, ठीक है। तो क्या है, मार्केट डाइजेशन के मोड में है, मार्केट डाइजेशन के मोड में है, और हमें नहीं पता ये डाइजेशन का मोड कब तक चलेगा। जैसे आप लोग जानते हैं कि अगर आप काफ़ी सारा खाना खा लेते हैं, ठीक है, काफ़ी सारा खाना खा लेते हैं, तो आप लोग ज़्यादा फिर एक्टिविटी नहीं करते, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, ठीक है, थोड़ा रेस्ट करते हैं। वैसे ही है, मार्केट ने अभी पिछले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा एक्टिविटी कर ली है, तो वो हो सकता है थोड़ा रेस्ट ही करती रहे, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अभी आप लेवल्स के हिसाब से ही ट्रेड करो, और स्कैल्पिंग माइंडसेट के साथ ही ट्रेडिंग करो। अभी ज़्यादा एग्रेसिव किसी भी साइड पोजीशन मत बनाओ, और स्कैल्पिंग ही करो, ज़्यादा होल्ड मत करो। ज़्यादा होल्ड करोगे तो आपके फंसने का ही चांस बना रहेगा, ठीक है। इंडिया विक्स की बात करें तो भाई 10% फॉल हो गया आज, 10%। और ये चीज़ मैंने आपको टेलीग्राम में भी बताई थी कि भाई इतना फॉल भी अच्छी बात नहीं है, ठीक है, इतना फॉल भी कोई अच्छा साइन नहीं है मार्केट के लिए। और फिर आपने देखा भी था कि भाई अच्छा खासा वहाँ से मार्केट पलट गई, ठीक है। तो इंडिया विक्स की भी बात है कि देखो अगर लगातार ये गिरती ही रहेगी तो ऐसा नहीं है मार्केट में कोई पैनिक नहीं है, फिर पैनिक क्रिएट हो सकता है, ठीक है। हर चीज़ की एक लिमिट होती है, ऊपर जाने की भी नीचे जाने की भी। इंडिया विक्स पिछले कुछ टाइम में बहुत ही ज़्यादा नीचे आ चुकी है, बहुत ज़्यादा नीचे, तो इतना नीचे आना भी ठीक बात नहीं है। अब या तो इंडिया विक्स कुछ दिन थोड़ा स्टेबल रहे तो ठीक है, मगर अगर लगातार और भी गिरती गई है, और भी गिरती गई, तो फिर एक दिन आएगा कि भाई वापस से एक तेज़ी से अप मूव दिखा देगी, ठीक है। जैसे अगर ये समझ लो लगातार गिरती रही तो एक सडन स्पाइक टाइप दिखा देगी, और वो स्पाइक टाइप में लोगों की हालत बुरी कर देगी। जैसे आज मैंने टेलीग्राम में भी आपको बोला था कि मार्केट एक छोटी सी रेंज में चल रही थी, ठीक है, तो वॉल्यूम और इन सब चीज़ों को देख के मुझे लग रहा था कि एक बड़ा स्पाइक आ सकता है ऊपर या नीचे की तरफ। और फिर आप लोगों ने देखा भी था, वो ज़बरदस्त एक स्पाइक देखने को मिला ऊपर की तरफ, और उस स्पाइक में जो कॉल ऑप्शन थे वो सीधे डबल हो गए, डबल, ठीक है। तो वैसे ही है भाई, इंडिया विक्स अगर आपकी गिरती गई, एक दो दिन और भी गिर गई, तो फिर मतलब एक अच्छा खासा शॉर्ट अप कर सकती है, एक अच्छा खासा शॉर्ट अप कर सकती है। और उस शॉर्ट अप में जो भी लोग आराम से लॉन्ग ट्रेड बनाए हुए हैं उन सब का स्टॉप लॉस हिट कर देगी और हालत बुरी कर देगी, ठीक है। तो इंडिया विक्स पे भी नज़र रखो। अगर कल भी गिरती आपको मिली, अच्छा खासा गिरती मिली, तो उसे अच्छा साइन मत समझना, उससे यही देखना कि भाई मैं फिर रिवर्सल का कोई ट्रेड लूँ। मैं अगर मार्केट ऊपर है तो सेलिंग की तरफ देखूँ, बाइंग की तरफ नहीं, ठीक है। और फ्लैट रही तब तो कोई दिक्कत नहीं, तब तो अच्छा ही साइन है। बाकी जो भी और अपडेट होगी मैं आपको टेलीग्राम में बता दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।